उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, अलंकार अग्निहोत्री। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा अब एक सामान्य प्रशासनिक घटना नहीं रह गया है। ये बन चुका है सरकार बनाम अफसर की खुली जंग। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन और उसी दिन एक सीनियर पीसीएस अफसर देश और प्रदेश की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देता है। अलंकार अग्निहोत्री ने अपना इस्तीफा सार्वजनिक करते हुए सीधे सीधे दो मुद्दों को वजह बताया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए नियम 2026 जिन्हें उन्होंने दमनकारी करार दिया है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुई कथित बदसलूकी, जिससे उन्होंने सनातन पर हमला बताया है। इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि वे ऐसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं रह सकते जहां शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही इस्तीफा सामने आया, बरेली प्रशासन हरकत में आ गया। अलंकार को जिलाधिकारी आवास बुलाया गया, उन्हें मनाने की कोशिश हुई, इस्तीफा वापस लेने का दबाव बनाया गया, लेकिन अलंकार टस से मस नहीं हुए। और इसके बाद सरकार ने जो किया उसने इस मामले को और विस्फोटक बना दिया है। राज्य सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई है। बरेली मंडल के मंडलायुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और आदेश दिया गया कि जांच पूरी होने तक अलंकार अग्निहोत्री को शामली के जिलाधिकारी कार्यालय से संबद्ध किया जाए। सरकार की तरफ से बयान आया, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। लेकिन इसके बाद आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस्तीफे और सस्पेंशन के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने प्रशासन पर सनसनीखेज आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि मुझे जिलाधिकारी आवास पर बातचीत के बहाने बुलाया गया, लेकिन वहां मुझे कथित तौर पर बंधक बनाकर रखा गया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें वहां से जाने नहीं दिया गया, उन पर दबाव बनाया गया कि वे इस्तीफा वापस ले। और जब हालात बिगड़ने लगे तो उन्होंने तुरंत एक वरिष्ठ सचिव को फोन कर कहा, मुझे जबरन रोका जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अलंकार के मुताबिक उस वक्त मौके पर पुलिस कप्तान भी मौजूद थे। करीब 1 घंटे पहले जिलाधिकारी महोदय जो बरेली हैं श्री अविनाश सिंह जी, उन्होंने वार्ता के लिए मुझे बुलाया। तो मैं उनकी आदर सत्कार करते हुए, क्योंकि वो हमारे अभिभावक भी रहे हैं और अधिकारी हमारे सीनियर अधिकारी हैं, मैं वहाँ पर गया। तो वहाँ पर जब गया तो वहाँ पे उस समय तक कप्तान साहब श्री अनुराग आर्या जी नहीं थे। 5 से 10 मिनट के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा कप्तान साहब को कॉल करके श्री अनुराग आर्या जी को बुलाया गया। इस दौरान जो हमारे साथ सचिव साहब जो है बार एसोसिएशन बरेली के सचिव साहब दीपक पांडे जी भी थे, मेरे साथ में थे। इनको अलग कर दिया गया और बाहर बैठा दिया गया। मुझे अकेले डीएम साहब के साथ और कुछ अन्य साथी अधिकारीगण थे, उनके साथ अकेले मैं बैठा वहाँ पे। मुझे कंटिन्यूस प्रलोभन दिया जा रहा था कि तुम एक काम करो, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, रिलैक्स कर लो, 1-2 दिन रिलैक्स करो। अभी इतनी जल्दी क्या है, 4 दिन में तुम्हारा प्रोसेस जो है हम कंप्लीट करवा देंगे, तुम्हें जल्दी रिलीविंग मिल जाएगी। एक प्रेशर टैक्टिक्स और जो नहीं होता है कि प्रलोभन देते हुए, अरे अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं और 4 दिन बाद एग्जिट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये आशय ये था कि जो एसआईआर का जो काम हुआ है उसका बहाना लेके कि 26 जनवरी को एसआईआर के काम से मैं बहुत प्रेशराइज था, इसलिए जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने रिजाइन दे दिया है और अभी वो 3-4 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं, ऐसा उनकी प्लानिंग चल रही थी। इस बीच करीब 20 मिनट पहले, क्योंकि मैं अभी 10-12 मिनट पहले आया हूँ, करीब 25 मिनट पहले संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया। जब कॉल आते ही उस समय तक डीएम साहब और कप्तान साहब अगल बगल बैठे थे। डीएम साहब उठकर बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज आई कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इस साले को रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, इसको साले को जाने मत देना। जैसे ही मैंने सुना, तुरंत मैंने दीपक पांडे जी जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं उनको कॉल किया। मैंने उनको बता दिया कि मुझको बंधक बना लिया गया है, रात भर छोड़ेंगे नहीं। जब डीएम साहब जब बाथरूम से वापस आते हैं, क्योंकि मैं कप्तान साहब के सामने जो श्री अनुराग आर्या जी थे उनके सामने ही मैं फोन कर चुका था, तो उन्होंने बताया ये बाहर बता चुके हैं कि हमें बंधक बना लिया गया है। तो आनंद फानंद में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज किया गया। बड़ी मुश्किल से वहां एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूँ। अगर दीपक पांडे जी सचिव मेरे साथ नहीं होते तो वहां पे कुछ भी अभद्र घटना हो सकती थी। और ये आपको पता पड़ना है कि जिलाधिकारी महोदय को करीब 20 मिनट पहले इस लखनऊ के किस नंबर से कॉल आया है
जिसमें वो ये बोल रहे हैं साला पंडित पागल हो गया। आपके मकान खाली करने को कहा है, मकान इसलिए अब खाली करना पड़ेगा क्योंकि जो है यहाँ पे अब खतरा है, आपको जानता था यहाँ पे अब खतरा हो गया, क्योंकि जिस तरीके से जो अभी रवैया था, जो लखनऊ से जो कॉल आया था उसका बहुत ही विरोधी रवैया था मेरे प्रति। जब ये बोल रहे हैं कि साला पंडित पागल हो गया है, इसको यहीं बंधक बना के रात भर यहीं बिठा के रखो। जब ये मीडिया के जरिए राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय से क्या कहेंगे? मैं इनसे यही कहूंगा कि यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है। एक स्वविवेक से कोई व्यक्ति अगर रिजाइन करके हट रहा है, एक अपने समाज की आवाज को उठाना चाहता है, उसको दबाया जा रहा है। कैसे करके ये इस चीज को जो हमारे रेजिग्नेशन जो हमने त्याग पत्र दिया है, यह सिद्ध करना चाहते थे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, बिकॉज एसआईआर में बहुत ज्यादा इनको प्रेशर था। एसआईआर का जो प्रेशर है वो तो बहुत कब का खत्म हो गया, सब काम जो है खत्म हो, डिजिटाइजेशन सब कब का कंप्लीट हो गया, अब तो सिर्फ नोटिस फेस पे काम चल रहा है। सर, आप सिस्टम का हिस्सा रहे। यानी कि सवाल ये उठता है कि क्या एक सिटी मजिस्ट्रेट को सच में डीएम आवास में बंधक बनाया गया? क्या इस्तीफा वापस लेने के लिए दबाव डाला गया, या फिर वे एक बागी अफसर की रणनीति है? उधर राज्य सरकार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि ये सभी आरोप निराधार हैं। सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन अब ये मामला सिर्फ एक अफसर के इस्तीफे का नहीं रह गया है, ये बन चुका है सिस्टम बनाम अफसर, सत्ता बनाम अंतरात्मा, अनुशासन बनाम विरोध। पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा एक ही है कि अलंकार अग्निहोत्री एक ईमानदार अफसर हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़े हुए, या फिर वे सेवा नियमों का उल्लंघन कर राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर सरकार को चुनौती दे बैठे। फिलहाल सच्चाई जांच के गर्त में है, लेकिन एक बात तय है, ये केस आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों में बड़ा तूफान खड़ा करने वाला है। अब निगाहें टिकी हैं जांच रिपोर्ट पर, और पूरे प्रदेश को इंतजार है उस दिन का जब सामने आएगा सच इस पूरे विवाद पर। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखिएगा। रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए।